नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट क्या है। कि अगर आपकी ज़िंदगी में समस्याएं लगातार हो रही बारिश की तरह आ रही हैं तो सकारात्मक सोच एक छाते का काम करती है। अगर आपकी ज़िंदगी में समस्याएं लगातार हो रही बारिश की तरह आ रही हैं तो आपकी पॉजिटिव थॉट एक छाते का काम करती है। यदि आपने धीरज बनाए रखा तो आधी समस्याएं वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। हम अपने दिमाग में जो भी लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उसको हम ज़रूर पा लेते हैं। इसलिए अपने दिमाग में हमेशा अच्छा थॉट क्रिएट करें और वही करें जो आप पाना चाहते हैं। धूल भरी आँख और विश्वास भरा दिल हमेशा रोता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि हम जान ही नहीं पाते कौन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और कौन हमारे साथ गेम खेल रहा है। ज़िंदगी कोई सीधी सपाट सड़क का नाम नहीं है। जैसे कहीं पर सड़क में कहीं मोड़ है, कहीं घुमाव है, कहीं ढलान है, कहीं चढ़ाव है, कहीं गड्ढा है, लेकिन मंजिल तक जाना है तो सड़क रास्ता तो पार करना पड़ेगा। ऐसी ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में समस्याएं हैं, कष्ट है, परेशानी है, लेकिन ज़िंदगी मिली है तो उसे पार तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप रोकर करें और चाहे आप हंसकर करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बातों पर खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस रिश्तों को बिगाड़ देती है। इसलिए अब हमारी ज़िंदगी में भी लगातार समस्याएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रोना धोना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात है उस पर डटे रहना। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के मन में हमेशा लगा रहता था कि मैं लोगों की मदद करूं, मैं लोगों की सहायता करूं और अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करूं। उसके गांव में एक बार बहुत तेज़ बाढ़ आ गई। अब वो व्यक्ति चाहता तो वो वहाँ से भागकर कहीं बाहर जा भी सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने इस आपदा को अवसर में बदलने का निश्चय किया। उसने गाँव के काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया जो उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते थे उसके साथ। उसने आपदा को अवसर में बदलने का रास्ता सुझाया और जो बाढ़ आई थी उसको जल संसाधन के लिए रास्ते बताए, जल संचय के बारे में बताया कि जब हमारी ज़िंदगी में बहुत कभी आपदा आए तो उसको अवसर में कैसे बदलें। पानी की जब दिक्कत हो तो इसी पानी को जो बर्बाद हो रहा है उसको इकट्ठा करके हम आगे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और उसने ये किया ताकि आने वाले किसी भी परेशानी में बाढ़ आए, कोई कम से कम जान मान की हानि हो। इसी तरह से राजा दशरथ की भी पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो उनके लिए ये किसी आपदा से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको भी अवसर में बदलने का सुझाया और उन्होंने छेनी और हथौड़ा उठाया और उसी सुरंग से एक रास्ता बनाया ताकि किसी और की जान ना जाए। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उसको अवसर में बदलना हमारे हाथ में होता है। यदि हम आपदा को अवसर में बदलते हैं तो हम अपना और अपने परिवार का, अपने समूह का कल्याण कर सकते हैं। हम अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को कैसे पार करें, कैसे समझाएं, कैसे सुलझाएं, इसके लिए कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे नेचुरल बात है, फर्स्ट है पॉजिटिव थॉट। कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए, आप सबसे पहले पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें। इससे आधी समस्याएँ वैसे ही हल हो जाती हैं। दूसरा है समाधान खोजें, किंतु परंतु अगर मगर में ना पड़े, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, डट के रहें। तीसरा है आप किसी से मदद लेने में और किसी को मदद देने में कभी ना सकुचाएं। तुरंत मदद लें भी और तुरंत मदद दें भी। स्वीकार करें, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है उसे आप स्वीकार करें कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई है, इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। नई दिशा की खोज में हमेशा रहें, कभी भी नई दिशा से ना घबराएं। कठिनाइयों को अवसर में बदलना हमारे हाथ में होता है। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचें। कीचड़ हमारे तन को ख़राब करता है और लीचड़ हमारे मन को ख़राब करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचें। हमारा कोई भी संबंध हाथ और आँख की तरह होना चाहिए। जैसे हाथ को चोट लगती है तो आँख से आंसू गिरते हैं, फिर वही हाथ आँखों से पोंछ लेते हैं। सब जानते हैं कि जुगनू जब तक चमकता है, जब तक जिंदा रहता है तब तक वो चमकता है। एक बार जुगनू ऐसे ही जा रहा था,
सांप उसका पीछा कर रहा था। जुगनू को समझ नहीं आ रहा था कि सांप मेरा पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन सांप उसका पीछा करा। जुगनू थोड़ा डरा, वो तेज़ी से आगे बढ़ा, सांप उसके फिर पीछे बढ़ा। जुगनू एक ऐसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ गया, सांप भी उसके ऊपर चढ़ गया। जुगनू काफ़ी डरा, फिर वो एकदम रुका और बैठा। उसने सांप से पूछा, भैया मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो सांप बोला, बताइए। बोला, बताइए क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है, आपको कोई हानि पहुँचाई है? सांप बोला, नहीं। तो बोला, दूसरा बताइए, क्या मैं उन जीवों में आता हूँ जिसे आप खाते हैं? बोला, नहीं। तो फिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? तो सांप बोला, मैं किसी को चमकते हुए नहीं देख सकता। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपको चमकते हुआ नहीं देख सकते, जो आपको चमकता हुआ नहीं देख सकते। वो हमेशा आपको डसने में, आपको कष्ट पहुंचाने में लगे रहते हैं। यदि आपको ज़िंदगी में सक्सेस पानी है, ऊपर जाना है, तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए, आप सक्सेस ज़रूर पाएंगे। हमेशा सांप और जहरीले लोगों से बच कर रहिए, आपकी तरक्की निश्चित होगी। लेकिन हमेशा सक्सेसफुल बनने के लिए सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें, आपकी जीत निश्चित है। धन्यवाद।